स्वागत है सभी का लखनऊ कैंपस के क्लास टेस्ट 4 के डिस्कशन में। और पहला सवाल है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से 25 रुपये की हानि होती है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, जो एसपी है, वो 100 रुपये है और जो लॉस है वो 25 रुपये है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि को गुणा करते हैं 100 से और भाग करते हैं सबको क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य, अगर आपके पास विक्रय मूल्य और हानि दी होती है तो आप इनको जोड़ के पता कर लेते हैं। आप 100 में 25 जोड़ेंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाता है? 125। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 25 × 100 अपॉन CP कितना है? 125। 25 से ये कटता है 5 बार और 5 से कटता है ये 20 बार। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आता है? वो आ जाता है 20%। चलिए देखते हैं अभी हम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से 100 रुपये का लाभ होता है। तो अभी क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 500। प्रॉफिट कितना हो गया? 100। तो जो CP है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 400। और लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है लाभ × 100 अपॉन में CP। तो हमें बस वैल्यू रखनी है। प्रॉफिट कितना है? 100 × 100 और अपॉन में, ठीक है, 400 हो गया और ये 4 से कट गया। तो अभी हमारा आंसर आ गया 25% का प्रॉफिट। जिन्होंने 25% प्रॉफिट पर क्लिक किया है बिल्कुल ठीक है। देखेंगे हम लोग अगला सवाल। 20 पेंसिल बेचने से 5 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए अगर आप एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि 1 रुपया है, एक पेंसिल 1 रुपये में बेची जा रही है, तो सीधी सी बात है जो 20 पेंसिल हैं वो कितने में बेची जाएंगी? तो आप कहेंगे सर 20 रुपये में। देखो 20 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करें, ठीक है, विक्रय मूल्य की बात करें, तो 20 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? वो हो गया 20 रुपया। तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल का हो जाएगा वो भी 20 रुपया, 5 रुपये हो जाएगा। 5 पेंसिल का 5 रुपया। अब देखिए सेलिंग प्राइस 20 है, प्रॉफिट 5 है, तो CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा 15। जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया होता है तो CP निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को घटाना होता है। अगर विक्रय मूल्य और लाभ आपके पास है तो आप दोनों को घटाइए, आपको क्रय मूल्य मिल जाता है। अब लाभ प्रतिशत, तो क्या होता है? लाभ × 100 अपॉन CP। लाभ कितने रुपए है? 5 रुपये × 100 और CP कितना है हमारे पास? CP हमारे पास है 15। तो ये 5 से कट गया 3 बार और 100/3 को हम क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3%। ये हो गया आपका आंसर। तो जिन्होंने भी 33 सही 1/3 कर रखा है बिल्कुल सही है। तो ये सवाल भी ठीक पिछले सवाल की तरह है। यहाँ भी आपको 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का मानना है कि 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है। तो 66 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा? वो 66 ही हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है अपने पास 66 और लॉस हो रहा है अभी, यहाँ पर हानि हो रही है। लॉस कितना है? 22। तो जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? देखिए सेलिंग प्राइस और लॉस के केस में क्या करना होता है? हमें दोनों को जोड़ना होता है, तब हमको सेलिंग प्राइस और लॉस को जब हम जोड़ते हैं तब हमको कॉस्ट प्राइस मिलता है, तब हमें क्रय मूल्य मिलता है।
तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 88। अब अपना वही फार्मूला लॉस परसेंटेज, भाई हानि निकालनी है ना, तो लॉस परसेंटेज क्या कहता है, लॉस इंटू 100 अपॉन CP। तो लॉस कितना दे रखा है, लॉस दे रखा है 22 इंटू 100 और CP हमने पता कर लिया है, CP कितना है भाई, ठीक है 88 था, 22 से कट गया 4 बार और 4 से ये 100 कट जाता है 25 बार। तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 25%। तो 25% जिन्होंने भी किया बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। 50 केले बेचने पर 25 केलों के विक्रय नहीं है, देखिए यहाँ पर अभी क्रय लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान देना था, ठीक है। 25 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अभी क्या है, अभी अगर एक केला 1 रुपये का है ना, क्रय मूल्य की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई, प्रॉफिट किस पर है, प्रॉफिट CP पर है ना, क्रय मूल्य पर है। एक केला अगर उसकी CP की हम बात करें और CP हम 1 रुपया ले लें, सब कुछ आपको क्लियर होगा। भाई 50 केले हैं, CP कितना हो गया 50 रुपये, प्रॉफिट किस पर है, CP पर ही है, तो प्रॉफिट भी कितना है, प्रॉफिट अभी है 25 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है भाई, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट दे रखा है 25 इंटू 100 और CP कितना है, CP है 50, 25 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया ये 50 बार। आंसर आ गया 50%। तो जिनका भी 50% है बिल्कुल सही है।